नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बापू की आज 191वीं जयंती, राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपति पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी की। 15 अक्टूबर से मिलेंगी अन्य रियायतें। एक्शन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, इंजीनियरों और डॉक्टरों पर गिरी गाज, बगैर अवकाश के गायब एक्सीएन निलंबित। काशीपुर में सीएम ने की अग्निकांड पीड़ितों से मुलाकात, सीएम को पूरी रिपोर्ट बनाने के दिए आदेश, सहायता राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश। वीकेंड से पहले कैंपी फॉर्म में बढ़ी सैलानियों की चहलकदमी, नैनीताल हुआ गुलजार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का कार्य केदारनाथ धाम में जोरों शोरों से चल रहा है। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2020 तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अगले वर्ष की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये आकर्षण का केंद्र रहेगा। समाधि स्थल को भव्यता प्रदान करने को लेकर के वुड स्टोन की कंपनी रात दिन एक किए हुए, जिससे समाधि स्थल के अलग स्वरूप में नजर आएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तेजी से चल रहा है शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य। केदारनाथ में तेजी से चल रहा समाधि स्थल का कार्य। दिसंबर अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा समाधि स्थल। अब तक 35% कार्य हो चुका है पूरा। भव्यता को लेकर लगाए जा रहे हैं 10,000 कटुआ पत्थर। श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा समाधि स्थल। साल 2013 की केदारनाथ आपदा के समय आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल तबाह हो गई थी। इसके बाद समाधि स्थल निर्माण की मांग उठने लगी और पिछले वर्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया गया। समाधि स्थल का कार्य केदारनाथ धाम में तेजी से चल रहा है। इन दिनों धाम में मौसम भी काफी अच्छा है, जिसका फायदा वुड स्टोन कंपनी उठा रही है और निर्माण कार्य को तेजी से कर रही है। समाधि स्थल पर दूसरे चरण का कार्य चल रहा है। इसकी भव्यता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। अब तक 35% कार्य पूरा हो चुका है और मौसम ने साथ दिया तो बाकी कार्य दिसंबर अंत तक समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ पुनर्निर्माण में आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल को भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। समाधि स्थल तक पहुंचने और वहां से बाहर निकलने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाएंगे। प्रवेश के लिए दिव्य शिला से होते हुए 65 मीटर लंबा रास्ता बनेगा। रास्ते के अंतिम छोर पर घुमावदार रैंप बनेंगी, जिसके 2 चक्कर लगाकर समाधि तक पहुंचा जा सकेगा। समाधि से बाहर आने के लिए दूसरी तरफ से रैंप के 2 चक्कर लगाकर श्रद्धालु भैरवनाथ मंदिर की तरफ वाले रास्ते पर पहुंचेंगे। दोनों रास्तों पर 10,000 पटाल बिछाई जाएंगी। साथ ही निश्चित दूरी पर कटुआ पत्थर भी लगाए जाएंगे, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ी जानकारी व श्लोक लिखे होंगे। 2 फीट लंबे व 1 फीट चौड़ाई वाले पत्थरों को सरस्वती नदी के किनारे बड़े बोल्डरों से तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले 4 माह से राजस्थान के मजदूरों के साथ स्थानीय कारीगर भी बोल्डरों से कटुआ पत्थर तैयार करने में जुटे हुए हैं। वुड स्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी केदारनाथ के मैनेजर शोभन सिंह ने बताया कि शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य तेजी से चल रहा है। केदारनाथ मंदिर से 65 मीटर पीछे समाधि स्थल का निर्माण हो रहा है। ये कार्य 35% पूरा हो चुका है और अभी दूसरे चरण का कार्य चल रहा है। शंकराचार्य समाधि स्थल का लेवल 8 मीटर नीचे है तो 5 मीटर ऊपर उठेगा। आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल के प्रवेश व निकासी मार्ग पर 10,000 कटुआ पत्थर बिछाए जाने हैं, जिससे इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट।
देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में सचल संक्रमण परीक्षण एवं रिपोर्टिंग कोविड-19 प्रयोगशाला मित्र लैब्स हरिद्वार का फ्लैग ऑफ किया। इस लैब के माध्यम से प्रतिदिन 200 कोरोना जांच की जाएगी। ये आईसीएमआर द्वारा भारत की एकमात्र मोबाइल सचल मंजूर लैब होगी, जिससे रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर दोनों करवाए जाएंगे। वहीं इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक बंशीधर भगत, विधायक हरवंश कपूर, सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी, सीईओ हरिद्वार डॉक्टर शंभू कुमार झा आदि उपस्थित रहे। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर के लोगों को 15 अक्टूबर से अधिकतर रियायतें मिलेंगी। शादी विवाह सहित किसी भी तरह के कार्यक्रम व समारोह में अब अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं। अभी तक ये सीमा 100 लोगों की थी। स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, कोचिंग संस्थान, सिनेमा घर आदि को सशर्त खोलने की छूट दी गई है। 15 अक्टूबर से कोचिंग संस्थान जिलाधिकारियों की अनुमति से खोले जा सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं पूरी जानकारी। उत्तराखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइन। अनलॉक 5 को लेकर गाइडलाइन जारी। समारोह कार्यक्रमों में 200 लोग हो सकेंगे शामिल। 15 अक्टूबर से मिलेगी अन्य रियायतें। खुल सकेंगे कोचिंग संस्थान। व्यापारिक प्रदर्शनों की राह खुली। एसओपी में व्यापारिक प्रदर्शनियों के लिए भी राह खोली। बिजनेस टू बिजनेस को 15 अक्टूबर से संचालन की अनुमति। वाणिज्य मंत्रालय की एसओपी का करना होगा पालन। सिनेमा थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से खुलेंगे। संचार मंत्रालय की एसओपी का इन्हें पालन करना होगा। मनोरंजन पार्क भी खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी का पालन करना होगा। शादी व अन्य सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे। बंद हॉल में 50% की क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा। इसमें भी सीमा 200 लोगों की रहेगी। शिक्षा विभाग सभी स्कूलों, शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन, अभिभावकों आदि से बातचीत कर फैसला करेगा। छात्र स्कूल जा सकते हैं, लेकिन अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी होगी। सीमित संख्या में छात्र स्कूल जा सकेंगे। शिक्षा विभाग अपनी एसओपी जारी करेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट से 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति संबंधित जिलाधिकारियों की ओर से दी जाएगी। जिलाधिकारी ये फैसला कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधन से बातचीत और स्थिति का आकलन करने के बाद लेंगे। उच्च शिक्षा में पीएचडी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी प्रयोग के लिए 15 अक्टूबर से कॉलेज जा सकेंगे। राज्य विश्वविद्यालय व निजी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशन पर केवल कॉलेज जाने की अनुमति केवल प्रयोगात्मक कार्यों के लिए होगी। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खुलेंगे स्विमिंग पूल। यह खेल मंत्रालय की एसओपी के अधीन होगा। आवाजाही, राज्य में अंतर जनपदीय आवागमन के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। किसी को भी क्वारंटाइन नहीं होना होगा। कोविड पाए गए तो क्वारंटीन होना होगा। राज्यों के बीच आवागमन स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। जिला प्रशासन थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करेगा। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। उत्तराखंड में होटल और होम स्टे में न्यूनतम अवधि के निवास का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। होटल, होम स्टे में चेक इन से पहले कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। परीक्षा आदि के लिए बाहर से आने वाले छात्र, अभिभावक व शिक्षक स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराएंगे। उन्हें आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं कराना होगा। जिला प्रशासन सार्वजनिक परिवहन का संचालन कराएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि छात्र, अभिभावक आदि को इसकी सुविधा मिल जाए। 15 अक्टूबर से पार्क में जॉगिंग या टहलने के लिए 100 से ज्यादा लोग जा सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया।
2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बीडी पांडे हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर आयोजित किया। रक्तदान का मुख्य उद्देश्य हॉस्पिटल में रक्त की जरूरत पड़ने पर खून उपलब्ध हो सके। डॉक्टर सुधांशु ने बताया कि कोविड-19 के दौरान हॉस्पिटल में लंबे समय से रक्तदान नहीं होने से जरूरतमंद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 25 लोगों द्वारा रक्तदान किया गया। इससे आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंद लोगों को हॉस्पिटल में ही रक्त उपलब्ध हो सकेगा। आज हमारे बीडी पांडे के ब्लड बैंक में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सौजन्य से 20 से 25 लोग जो है ब्लड डोनेट करेंगे। यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। ब्लड डोनेशन करने से देखिए हमें हर किसी को हर 3 महीने में जो है अपना ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी हेल्दी हैबिट भी है ये, और एक ये दूसरों का मतलब एक परोपकार का भी ये काम है, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन के चलते बहुत टाइम से रक्तदान भी नहीं हो सका, तो वैसे भी क्राइसिस चल रहा है ब्लड का। तो इस केस में अगर यहाँ पर ये बहुत अच्छा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने काफी बढ़िया जो है यहाँ पर ये एक इनिशिएटिव लिया है। खबर रुद्रपुर से, जहां पर महानगर के मेडिसिटी हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। उत्तेजित लोगों ने अस्पताल का गेट बंद करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने शव ले जा रही एम्बुलेंस के शीशे तोड़ दिए और पुलिस की मौजूदगी में एम्बुलेंस चालक का सिर फोड़ दिया। आपको बता दें कि बरेली जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र ग्राम सरसा निवासी 2 भाई 25 सितंबर को बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी बीच कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इस पर दोनों भाइयों को उपचार के लिए मेडिसिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के दौरान एक भाई की मौत हो गई थी, वहीं दूसरा भाई का उपचार चल रहा था, जिसने शुक्रवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इससे भड़के परिजनों और रिश्तेदारों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से बलवीर सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते समय उत्तेजित परिजनों ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ कर दी और उसके चालक का सिर भी फोड़ दिया। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर किया है। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी के तहत एसीसीआई के आह्वान पर उत्तराखंड में कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत करी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने हस्ताक्षर कर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रीतम सिंह ने पार्टी जनों से अधिक लोगों के हस्ताक्षर करवाने का आह्वान किया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि इस अभियान से राष्ट्रपति से कांग्रेस मांग करेगी केंद्र सरकार नए कृषि कानून को वापस ले, या फिर केंद्र सरकार एक नया कानून ला करके सुनिश्चित करे कि देश में एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी। इसका उल्लंघन करना अपराध होगा और सब्जी मंडियां खत्म नहीं की जाएंगी। इसका भी कानून प्रावधान किया जाना चाहिए। किसान की उपज को गुलाम बनाने की साजिश है, उसके खिलाफ हमारा सिग्नेचर कैंपेन आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने साइन करके सबसे पहले इसको शुरुआत करी। हमने सिग्नेचर लेने शुरू किए हैं। पार्टी के साथियों के साथ साथ हम प्रदेश के किसानों से, व्यापारियों से, विद्यार्थियों से, युवाओं से, बेरोजगारों से उसमें हस्ताक्षर करवाएंगे। और जब पूरे 31 तारीख तक हमारा एक कैंपेन चलेगा, जो जितने हस्ताक्षर इकट्ठा होंगे उनको हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भेजेंगे, जहां पूरे देश के सिग्नेचर इकट्ठा होकर के राष्ट्रपति को दिए जाएंगे कि इस काले कानून को वापस करें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कचहरी देहरादून में उत्तराखंड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज ही के दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक काला अध्याय भी जोड़ा है। अब जब राज्य आंदोलनकारियों द्वारा उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा था, तब रामपुर तिराहा में इन आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्वक अत्याचार किया गया था। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य बना। राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का विकास हो, इसके लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके पश्चात गांधी पार्क देहरादून में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी एवं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज देश के 2 महान विभूतियों राष्ट्रपति पिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अहिंसक आंदोलन किया। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत पर जनता को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारतीय सेना और किसानों की मजबूती के लिए कार्य किया था। देश के स्वतंत्रता संग्राम और नव भारत के निर्माण में शास्त्री जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में दोनों बड़ी शख्सियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेसियों ने राष्ट्रपिता शास्त्री जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि भारत भूमि में उन्होंने जन्म लिया। बापू गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरणा दी अहिंसा की, जिन्होंने सिद्धांत दिया अहिंसा का। और अहिंसा के बारे में पूरी दुनिया में अगर भगवान बुद्ध के बाद किसी को याद किया जाता है तो महात्मा गांधी को।
पूरे देश में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। देवभूमि उत्तराखंड में भी देश के दोनों सपूतों की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता रामनगर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठा हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने देश के दोनों सपूतों को याद किया। इस मौके पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने महात्मा गांधी और शास्त्री जी के द्वारा बताए गए पदचिन्हों पर चलने का युवाओं से आह्वान किया। इस दौरान संदीप सहगल ने कहा कि राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी। उन्होंने बताया कि आज महात्मा गांधी की बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ और लोग आज़ादी का जीवन जी रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, जिसको पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार अहिंसा दिवस के रूप में आज मना रहा है, जो कि गांधी जी की एक बात थी पूरी निष्ठा के साथ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। उनकी इसी भावना को और हिंदुस्तान की इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस परिवार आज पूरे सम्मान के साथ अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को अर्पित करती है। बागेश्वर में 191वीं गांधी जयंती सादगी के साथ मनाई गई। गांधी जयंती के अवसर पर नगर में प्रभात फेरी निकाली गई। गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया गया। कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्रों का अनावरण करके माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम उनके बताए हुए राह पर चलकर उसका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जी व शास्त्री जी द्वारा देश की प्रगति व समाज में समरसता के लिए दिए गए त्याग का परिणाम है आज हम सभी आजाद व समृद्ध भारत में आजादी का जीवन यापन कर रहे हैं। इस मौके पर वरिष्ठ कोषाधिकारी पूरन चंद्र उप्रेती, जिला सूचना अधिकारी रतिलाल शाह, आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल सहित कलेक्ट्रेट, कोषागार, निर्वाचन, आपदा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रमेश राम आर्या ने किया। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं